हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। इस वीडियो में बात करेंगे यूपी और आरसीबी वुमेन के मैच के बारे में, यानी कि हम डब्ल्यूपीएल का प्रेडिक्शन करेंगे और फैंटेसी टीम बनाएंगे। डब्ल्यूपीएल हमारे लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल रहा है और जाते जाते आपको बता दूं ये टूर्नामेंट का फैग एंड आ चुका है। हम और प्रॉफिट करके जाएंगे और अभी तो मेन काम शुरू करेंगे क्योंकि नॉकआउट स्टेज में सबसे ज्यादा मजा आएगा। और एक तरह से भाई ये मैच यूपी का लास्ट मैच हो सकता है। अगर यूपी हार गई तो वो बाहर ही है, मैथमेटिकल चांसेस ही हैं उनके पहुंचने के। तो ऑलमोस्ट समझ लो फैग एंड ऑफ टूर्नामेंट आ गया, लेकिन विनिंग का सिलसिला जारी है। आईपीएल अभी आ रही है, तो आपको क्या करना है, जल्दी से आ जाना है टेलीग्राम चैनल में। टेलीग्राम का लिंक मैंने बिल्कुल वीडियो की डिस्क्रिप्शन में रख दिया है और बहुत बढ़िया विनिंग करनी है तो आपको टेलीग्राम में आना ही होगा। 4,40,000 से ऊपर लोग आ चुके हैं। ग्राउंड डायमेंशंस, बल्लेबाजी क्रम और सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके लिए यहां पे आती है। वैसे इंडिया वाली वीडियो भी आ चुकी है, जाके इंडिया न्यूजीलैंड की वीडियो देख के रखो। मार्केट में ऐसा वीडियो नहीं मिलेगा। इंडिया न्यूजीलैंड के फाइनल की वीडियो जरूर देख लेना। मैं यहां पे आगे बढ़ गया हूं दोस्तों। यूट्यूब पे अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया, मैं रोने लग जाऊंगा। जल्दी से कर लो यार, आप बहुत टाइम लगाते हो। सब्सक्राइब करके बहुत जरूरी है, बेल आइकन प्रेस करना, ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना मेरे भाई। अगर आप ये काम करोगे तभी तो मजा आएगा, तभी तो हम रेगुलर विनिंग कर पाएंगे। अब यूपी अपने घर पे सारे मैच हार रही है, बेंगलोर अपने घर पे सब मैच हार के आई है। आखिरी मौका है यूपी पे अच्छा विन करने का इकाना स्टेडियम में जाते जाते। अब दोस्तों एक चीज याद रखना, इकाना के बारे में आपको मैंने बहुत अच्छे से समझा रखा है। एक टाइम पे बड़ी ही स्लो विकेट थी, रन्स करने होते थे मुश्किल और बहुत बल्लेबाजों को मुश्किल आती थी। वो टाइम जा चुका। अब ये रन स्कोरिंग के लिए बेहद अच्छी पिच है। इनफैक्ट एक आधे मैच में तो रेड सॉइल विच यूज हुई है फुली, जो डोमेस्टिकली हाई स्कोरिंग विकेट मानी जाती है। ये मिथाली राज के वर्ड्स हैं, इंडिया की सबसे एक्सपीरियंस वुमेन क्रिकेटर के। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आप यहां खुद देखेंगे, पहला जो मैच हुआ था गुजरात ने 186 करके यूपी को 105 पे रोक दिया। पता है हर कोई क्या बोल रहा था, विकेट बहुत स्लो होगी, विकेट बहुत स्लो होगी। अरे इकाना की नॉलेज ही नहीं है। पूरी पिच तो बदल दी 2023 में इन्होंने, जब आईसीसी ने रेटिंग पॉइंट ही नहीं दिया था। यहाँ पे आईपीएल में इतने लो स्कोरिंग मैच होते थे, उसके बाद पूरी पिच की नेचर बदल दी और हाई स्कोरिंग बना दी थी यहाँ। इसीलिए तो गुजरात 186 करके यूपी के सामने विन किया। अगले मैच में यूपी ने 150 किया, मुंबई ने आसानी से चेस कर लिया भाई। और अभी तो 1.5 ओवर बचा था। कहीं ना कहीं दोनों मैचेस में अगर आप देखोगे स्पिन को ज्यादा विकटें हैं। यहाँ 15 में 8 फास्ट 7 स्पिन, यहाँ 13 में 3 फास्ट 10 स्पिन। पता है पिच रिपोर्ट में क्या बोला था? पिच रिपोर्ट में मिथाली राज ने बोला था एक बहुत अच्छा ट्रैक है, रेड सॉइल विकेट है, रन्स बनेंगे, स्पिनर्स के लिए कुछ भी नहीं है। और स्पिनर्स को 10 विकेट मिला। मैंने स्पेशली बोला था एमिलिया गर्ग को कैप्टन करने को, लोगों ने किया और विन किया। ग्रैंड लीग जीती है लोगों ने हमारे यहाँ से। तो अगर आपको भी ऐसी विनिंग करनी है तो सोच समझ के चलिए कहाँ आपको जुड़ना है। क्रिकेट फोरकास्ट में आपको आना ही होगा, आज नहीं तो कल आप आओगे ही, क्योंकि दिखना तो सबको है कौन है किंग। 28 में 11 फास्ट 17 स्पिन है। स्पिन को ज्यादा विकेट गई है, लेकिन इसको इक्वल थोड़ा सा मान सकते हो बैटर्स बॉलर्स के फेवर में, उस हिसाब से चल सकते हो। स्मृति मंदाना यहाँ 3 मैच खेली है, 66 रन, एवरेज 33 का है। जब ये खेली थी 2021 में तो भाई यहाँ पे बहुत ही ज्यादा स्लो सरफेस होता था, याद रखना। जॉर्जिया वॉल 2 मैच 55, एक में 0, एक में 55 हमने जब अपनी टीम में पिक किया, बहुत अच्छा लास्ट मैच में उन्होंने हमें विन करवाया 55 करके। ग्रेस हैरिस 2 मैच 53, ऋचा घोष 49, दीप्ति का बल्ला यहाँ ज्यादा नहीं बोला है। शिनेल हेनरी 2 मैच 34, सोफी 2 मैच 30, उमर छेत्री 2 मैच 18, वीरेंद्र दिनेश 2 मैच 11, सहरावत 2 मैच 5। और बॉलिंग गायकवाड़ 3 मैच 4, ग्रेस हैरिस 2 मैच 2, शिनेल हेनरी 2 मैच 2, सोफी 2 मैच 2, क्रांति गौड़ 2 मैच 2, दीप्ति शर्मा 5 मैच 2। आरसीबी अब आई है यहाँ पे खेलने, देखते हैं वहां आपको कौन परफॉर्म करके देगा। जो मैं वीडियो में आपसे बातें करूंगा आरसीबी को लेके, किसको पिच सूट कर सकती है, ध्यान रखना। 5 में से यूपी जीती है 2 मैच, 3 मैच जीती है बेंगलोर। बेंगलोर का पलना भारी है, लेकिन भाई पिछला मैच सुपर ओवर में यूपी जीती थी सोफी एक्लेस्टोन की बदौलत। उस मैच में एलिस पेरी ने 90 नॉट आउट किए थे और 1 विकेट ली थी। डैनी बॉयट ने 57 किए थे। किम गार्थ ने 2 रन भी किए थे, 2 विकेट भी। स्नेह राणा 3 विकेट, रेणुका बहुत अच्छी बॉलिंग के बाद 2 विकेट। तो भाई वहां तो अच्छा किया था बेंगलोर ने, लेकिन मैच बराबर का हुआ था भाई। सोफी एक्लेस्टोन ने आके एंड में रन लगा दिए थे, 33 रन 0 विकेट। श्वेता 31, दीप्ति शर्मा 25 1 विकेट, किरण नवगिरे 24, शिनेल हेनरी 8 रन 1 विकेट, तालिया मेघराज बल्ले से 0 बट बॉलिंग से 1 विकेट। ये रहे थे परफॉर्मर्स मेरे दोस्त। उससे जो पिछला मैच है ये लास्ट ईयर का है, बेंगलोर में हुआ था और बेंगलोर ही जीती थी। स्मृति मंदाना का बल्ला बोला था, एलिस पेरी बेस्ट फॉर्म में है, उनका बल्ला भी बोला था। 80 और 58 दोनों के आए थे। मेघना के आए थे 28। मेघना को इस बार आरसीबी ने अभी तक मौका नहीं दिया। ऋचा घोष 21 नॉट आउट। जॉर्जिया वेरहम की 2 विकेट आई थी। दीप्ति शर्मा 33 रन 1 विकेट, पूनम खेमनार 31 रन, किरण नवगिरे 18, सोफी एक्लेस्टोन 1 विकेट, अंजलि सरवनी की भी 1 विकेट आई थी। तो कहीं ना कहीं जो देखने को मिल रही है चीजें, दीप्ति की परफॉर्मेंस आई है, स्मृति की आई है, एलिस पेरी की आई है। इस बार अभी तक स्मृति मंदाना ज्यादा नहीं चली, एकमात्र मैच छोड़ दो तो क्या आज मैच में ड्रॉप करके जाना है, ये बात भी हमें अच्छे से कर लेनी है, क्योंकि सामने ऑफ स्पिनर ग्रेस हैरिस और दीप्ति शर्मा है। दीप्ति शर्मा ने ही इनको लास्ट हेड टू हेड में बोल्ड किया था। अब ये आप ओवरऑल हेड टू हेड देख रहे हो, एलिस पेरी का आपको नंबर दिखेंगे, आपको पता लगेगा एलिस पेरी खेलना पसंद करती हैं यूपी के आगे। 5 मैच में 3 हाफ सेंचुरी है, 54 एवरेज है, 218 रन है। ऋचा घोष 5 मैच 123, 41 का इनका भी एवरेज है, 1 हाफ सेंचुरी। स्मृति 5 मैच 103, 20 का ही एवरेज है, 1 हाफ सेंचुरी। मतलब एक ही मैच में चली है, बाकी 4 मैच में फ्लॉप हुई है स्मृति। इतनी फ्लॉप की इनको ड्रॉप करना पड़ा वहां पे।
ग्रेस हैरिस 5 मैच 97, दीप्ति 5 मैच 93, सबिनी मेघना 2 मैच 81 40 की एवरेज से, श्वेता सहरावत 5 मैच 69, किरण नवगिरे 5 मैच 65, किरण नवगिरे का अभी तक बल्ला ज्यादा बोला नहीं है, 1-2 मैच को छोड़ के 5 मैच में 65 है। कनिका 3 मैच 59, डेनी वाइट 1 मैच 57, जो हमने एक मैच में डेनी वाइट को पिक किया था, एक मैच में अभी तक उसी में इन्होंने 57 मारा है। इससे बड़ी प्रेडिक्शन आपको क्या दूं, पूरे टूर्नामेंट में डेनी वाइट को पिक नहीं किया, एक मैच में पिक किया, इन्होंने 57 मारा है। बाकी आप स्टैट्स देख सकते हो, लास्ट कुछ मैच में आप देखो सोफी एक्लेस्टोन भी बल्ले से थोड़ा काम करिए, स्पेशली इस टीम के आगे। दीप्ति शर्मा 5 मैच 8 विकेट, सोफी 5 मैच 7 विकेट, ये दोनों इंपॉर्टेंट स्पिनर है, ये दोनों टॉप पे हैं हेड टू हेड में। तो ग्रैंड लीग में आप ऐसा कॉम्बिनेशन जरूर बनाना जहां आप स्पिनर्स को एक देख रहे हो यूपी के मैच विनर्स के नजरिए से। 5 में 4 एलिस पेरिस, स्नेह राणा 1 में 3, वेरम 3 में 3, गायकवाड 4 में 3, किमगार्थ 1 में 2, तालिया मेघराज 4 में 2, रेणुका 5 में 2, ग्रेस हैरिस 5 में 2, शिनेल हेनरी 1 में 1, अंजलि सरवनी 3 में 1। ये रही है कहानी दोस्तों हेड टू हेड की। तो ओवरऑल कहानी देख ली आपने, ठीक है। यहाँ कुछ ज्यादा देखने वाला नहीं है, कोई चेंज कर नहीं रहे। आखिरी मैच है पूनम खेमनार, जो लास्ट सीजन अच्छा खेली थी, इनको इन्होंने ज्यादा खिलाया नहीं है, विच इज सरप्राइजिंग, क्योंकि वरिंदा दिनेश कुछ कर नहीं रही, तो पूनम खेमनार को मौका देना चाहिए था मेरे हिसाब से। ग्रेस और जॉर्जिया जी ओपनिंग कर रही है इनके लिए, यानी ग्रेस एंड जॉर्जिया। देन किरण नवगिरे, दीप्ति शर्मा, वरिंदा दिनेश का मुझे रोल समझ में आ नहीं रहा कि ये कर क्या नहीं है, और श्वेता सहरावत है, शिनेल हेनरी, उमा छेत्री, सोफी एक्लेस्टन, क्रांति गौड़ और गौहर सुल्ताना। गौहर सुल्ताना का भी मिसयूज ही कर रहे हैं, ये कुछ खास उनको ओवर दे नहीं रहे, तो खिला क्यों रहे हैं। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे कुछ चेंजेस की जरूरत है। मेरे हिसाब से एक बैटर को भी बढ़ा सकते हो, अब ये टीम के ऊपर है कि टीम क्या करना चाहती है। अगर गौहर को ओवर देने ही नहीं तो फिर आप बैटर ही बढ़ा लो। 7 मैच में 2 विन 5 लॉस हैं। ये मैच यूपी का प्रोबेबली लास्ट मैच होने वाला है, मुझे नहीं लगता क्वालिफाई करेंगे, मैथमेटिकल पॉसिबिलिटीज हैं, बट ज्यादा कुछ खास मुझे लग नहीं रहा। ग्रेस हैरिस 4 रन 12 रन 2 रन 8 रन, फिर ये आई ओपनिंग पे, पहले 4 मैच पे नीचे थी, फ्लॉप हो रही थी, ओपनिंग पे अच्छा किया, 45 25 28। और ना ग्रेस नेचुरल नहीं लग रही, नॉर्मल ग्रेस हैरिस ना ऐसी है, पावर प्ले में छोड़ती नहीं है, पावर प्ले में ही 50 रन कर देती है पूरे, धाकड़ मारने जाती है। यहाँ पे ग्रेस हैरिस ना ऐसा लग रहा है थोड़ी ज्यादा देखकर खेल रही है, शायद इन पे टीम का प्रेशर है कि भाई आउट नहीं होना, मुझे ये लग रहा है। जॉर्जिया वॉल थोड़ा खुले में खेलनी है, पहले मैच में 0 फिर 55, ये उससे पहले ये खेली नहीं थी, नॉट प्ले। किरण नवगिरे 15 51 17 24 1 0 0, पिछले 3 मैच में इनका स्कोर 1 0 0 आया है, और इनको 1 डाउन शिफ्ट कर दिया, जो मुझे सारा मतलब समझ में आया नहीं कि क्या चाह रहे हैं, या तो ओपनिंग ही करवाओ या फिर फिनिशिंग करवाओ, बीच में मुझे किरण नवगिरे का रोल समझ नहीं आ रहा, ठीक है। दीप्ति शर्मा 39 7 13 25 4 6 27, एक मैच में इनका अच्छा स्कोर आया, उसके बाद ज्यादा आया नहीं, 39 उसके बाद 27। वरिंदा दिनेश को तो बिल्कुल मत लेना, एक मैच में 33 आया, बिल्कुल ही मत लेना टीम में, ठीक है। देन श्वेता सहरावत 16 37 11 31 19 5 0 37 और 31, दोनों अच्छे हैं। श्वेता बढ़िया खेली है, मेरे हिसाब से श्वेता को अगर आप भेजो ना वरिंदा दिनेश के आगे, वो कुछ करके भी दिखाएं, बट मौका नहीं दे रहे ये लोग। शिनेल हेनरी 33 नॉट आउट 62 8 7 28 6, अच्छी प्लेयर है, हार्ड हिटर है, ये मारेंगी तो चौके छक्के दबा के लगाएंगी, ये ध्यान रखना, ठीक है। उमा छेत्री के भी कुछ खास स्कोर देंगे, इनको भी मत लेना टीम में। सोफी एक्लेस्टोन को रख लेना, मेन स्पिनर है। क्रांति गौड़ और गौहर सुल्ताना है, क्रांति गौड़ को पूरे ओवर मिलते हैं, गौहर सुल्ताना के तो ओवर कट रहे हैं, तो गौहर सुल्ताना को भी नहीं रखना। और ये जो मैंने प्लेयर्स बोले हैं, वरिंदा दिनेश, उमा छेत्री, इनको रेगुलर बेस पे मैं एक्सचेंज 22 में सेल कर रहा हूँ, तो भाई मेरे जो भी पिक्स मांगते हैं इनको सेल कर जाना, ये जो ऑप्शंस आपको बताई हैं। अब इनके पास भाई राजेश्वरी गायकवाड़ को एक मैच खिलाया, बट उसके बाद खिलाया नहीं है, सरप्राइजिंग। साइमा ठाकुर भी अब नहीं खेल रही है, एलेना किंग को मौका दे सकते हैं, बट अब कहाँ ही देंगे, आखिरी मैच है, तो इन पे बात करने का फायदा नहीं है। अगर एलेना किंग आएंगी तो इंपॉर्टेंट हो जाएंगे सीधा। यहाँ पे अब यहाँ तालिया खेल नहीं रही, तो ये बच्चे कुछ बॉलर्स हैं इनके, ठीक है। एक ओवर अभी तक टूर्नामेंट में गौहर सुल्ताना से करवाया, उतना ही ओवर जॉर्जिया वॉल को भी दे दिया, तो अब जॉर्जिया वॉल ही कोई नाम ले लेंगे, बताओ। तो ग्रेस हैरिस डाल रही है लगभग 2 से 3 ओवर हर मैच में, और यहाँ पे सोफी 4 डालेंगी, क्रांति गौड़ 4 डालेंगी, दीप्ति 4 डालेंगी, शिनेल हेनरी भी 3 से 4 डाली जाती हैं। एक आधा ओवर इनमें से किसी को मिल जाएगा जॉर्जिया वॉल गौहर सुल्ताना में, जिसमें ज्यादा चांस गौहर सुल्ताना के हैं। ग्रेस हैरिस 7 में 8 विकेट है, सोफी की 7 में 6 है, जो प्रोबेबली उनकी बेस्ट बॉलर हैं। क्रांति गौड़ की 7 में 6 है, दीप्ति शर्मा की 7 में 5 विकेट है। अब दीप्ति शर्मा डेथ में भी आती हैं और सोफी एक्लेस्टोन भी डेथ में आती हैं, पेसर के थ्रू इनका डेथ ओवर नहीं चलते, इनके दीप्ति और सोफी एक्लेस्टोन स्पिनर डालती हैं डेथ ओवर। स्टार्टिंग के ओवर शिनेल हेनरी डालती हैं पावर प्ले में, एक आधा ओवर तब क्रांति गौड़ करेंगी, डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन। इस मैच में क्योंकि स्मृति मंधना है, हो सकता है दीप्ति या ग्रेस हैरिस भी स्टार्ट में है, क्यों, क्योंकि मंधना है ओपनिंग पे, और मंधना करती है लेफ्ट हैंड, ऑफ ब्रेक उनको लगातार आउट करती है, इस रीजन से कोई ना कोई आएगा। नॉर्मली सोफी आती है, बट इस मैच में मुझे लगता है मंदना के आगे कोई और स्पिनर आएगा, ठीक है। अब ज्यादा कुछ है नहीं यहाँ पे देखने वाला, बेंच पे देख लो, तालिया मेघरात का एक मैच में 24 आया, साइमा ठाकुर से भी बॉलिंग करवा नहीं रहे, अगर एलेना किंग आती है वो हिट भी लगा लेती है। बाकी फुल स्टैट्स इन्फो देख लो, 3 लाख की ग्रैंड लीग तो आपके लिए आई चुकी है एक्सेल 11 पे। मेरे भाइयों कुछ अभी भी एक्सेल 11 को डाउनलोड नहीं किए, वेट कर रहे हो क्या? थाईलैंड ट्रिप लीडर बोर्ड आएगा जो आईपीएल में, उसका लेके आऊंगा, और तगड़ा लेके आऊंगा, जितना तगड़ा कोई नहीं लेके आया उतना तगड़ा लेके आऊंगा, गारंटीड है, क्योंकि विद कोड फोरकास्ट यू विल बी एलीट, ये मेरा काम है आपको प्रूव करना, वो मैं एक्सेल
11 में भी करूंगा, एक्सचेंज 22 में मैं सालों से करता हूं, दोनों के लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में है। अब मेरे भाई याद रखना कुछ चीज़ें, बहुत बढ़िया एप्लीकेशन है, आपको यहाँ खेलना है, 3 लाख की ग्रैंड लीग है, गिवअवेज रेगुलर बेस पे आते हैं, 30 सेकंड में तुरंत इंस्टेंट विड्रॉल है, आप विड्रॉ करो 30 सेकंड के अंदर आपके अकाउंट में आएगा, ठीक है। और बड़ा ही अच्छा एप्लीकेशन है, साथ में 4% आपका ट्रांसफर, अगर आप विड्रॉल की जगह ट्रांसफर करते हो अपने अकाउंट में ही, यानी कि अपने ही डिपॉजिट बैलेंस में 4% एक्स्ट्रा कैश भी मिलता है। तो रेफर कोड फोरकास्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ना TDS ना GST, बेहतरीन एप्लीकेशन है। RCB की जिसकी फॉर्म देखनी है देख लो, शार्लेट डीन एक प्लेयर बहुत अच्छी फॉर्म में, 1-2 1-3 2 1-2 विकेट, ठीक है, जिस दिन खेलेगी बहुत अच्छी स्पिनर है और बैट भी करती है। यहां मंदना और डेनी वाइट ओपनिंग कर रहे हैं, एलिस पेरी स्ट्रांग है टीम मेरे हिसाब से, सभी नहीं मेघना को खिलाओ और एक आप शार्लेट डीन जैसी बॉलर बढ़ा लो, यहाँ पे आप एकता बिष्ट को कभी खिला रहे हो कभी किसी को खिला रहे हो, वो काम कर लो मेरे हिसाब से। डेनी वाइट के बाद एलिस पेरी, राघवी बिष्ट, ऋचा घोष, कनिका आहूजा, जॉर्जिया वेरम, किम गार्थ, स्नेह राणा, एकता बिष्ट, रेणुका सिंह। देन हम आते हैं भाई इनकी परफॉर्मेंस पे, पहले 2 मैच ये जीते, ठीक है, अपने घर के बाहर, फिर 4 मैच इन्होंने अपने घर पे खेले और ये चारों हारे हैं, अपने घर पे 1 मैच नहीं जीते, अब फिर से घर के बाहर आए हैं, देखते हैं फॉर्म आती है कि नहीं। तो स्टार्ट में ही यार मंदना का हम बात कर रहे थे, 1 मैच के अलावा फॉर्म नहीं है, 81 रन की नॉक एक इनकी आई थी, उसके बाद किसी मैच में इनका कुछ अच्छा नहीं आया, एक 26 है, एक 81। डैनी वर्ड का एक 42 आया है, एक 57 और कुछ ज्यादा खास नहीं आया। एलिस पेरी चली है 57, 81, 90 नॉट आउट, 60 नॉट आउट, 4 मैच धाकड़ चली है। राघवी बिष्ट 33, 22, 25, इनको भी ज्यादा ध्यान मत देना, इनको भी एक्सचेंज में सेल कर सकते हो। ऋचा घोष को अच्छा आप मान सकते हो, 64 नॉट आउट, 11, 28, पिछले 3 मैच में नहीं चली, बट ये फर्स्ट मैच इनको जिताई थी अपने दम पे, अच्छे हार्ड हिटर हैं। कनिका आहूजा 30 नॉट आउट और 33 दोनों अक्साई हैं। वेरम 20 नॉट आउट और 12 नॉट आउट, बाकी किम गार्थ की भी जरूरत ज्यादा पड़ी नहीं बैट से, किम गार्थ और उसने भी रन लगा लेती हैं। तो पैरी पे काफी टीम डिपेंड रही है, बाकी थोड़ा बहुत साथ साथ में काम करके गए हैं, बट पैरी बहुत मेन रही है टीम के लिए। बॉलिंग में भी अब पैरी कंट्रीब्यूट करी है और एक लंबे ब्रेक के बाद आ रही है, हो सकता है पैरी अब 2 से 3 ओवर भी कर जाए, अभी तक 1-2 कर रही थी, अब इतना ब्रेक मिल गया ना, 1 हफ्ते से मैच ही नहीं खेला बेंगलोर ने, आ जाइए खेलने, तो हो सकता है आप ठीक होके आई हो, फिट होके आई हो और ओवर ज्यादा करने लगे। तो पैरी पे स्पेशल फोकस रखना, आज की एक स्पेशल कैप्टन हो सकती है एलिस पेरी, ठीक है। रेणुका हर मैच में 4 कर रही है, 6 मैच 24 ओवर 1 मेडन 10 विकेट, बहुत बढ़िया डाल रही है। पावर प्ले में स्विंग इनकी बड़ी घातक है, 1 आधा ओवर मिडल में करती है। एक गेम में इनकी गलती हुई थी, 20th ओवर यूपी के सामने दिया था, सोफी एक्लेस्टोन ने रन लगा दिए थे, ठीक है, आज फिर से यूपी के सामने ये गलती नहीं करेंगे। देन जॉर्जिया वेरहम है, ये भी 3 से 4 ओवर करती है, 4 ही मान के चलो, 6 मैच 21 ओवर 9 विकेट। किम गार्थ भी 4 करती है, 6 मैच 21 ओवर 6 विकेट है। देन स्नेह राणा आपको 3 से 4 करती दिखेंगी, डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन, 3 मैच में लगभग 9 ओवर 3 विकेट है, लगभग 9 क्योंकि 9 ओवर कंप्लीट नहीं हुआ। एकता बिष्ट भी आपके लिए लगभग 2 से 3 करती हैं, इस मैच में एलिस पेरी भी 2 से 3 डाल सकती हैं। तो ये इनका बॉलिंग का थोड़ा सा मेकअप रहने वाला है। एलिस पेरी ने अभी तक 5 ही ओवर किए हैं 6 मैचेस में, पिछले 1-2 मैचेस में 1 ओवर 2 ओवर 1 ओवर ऐसे कर रही हैं, बट आई थिंक इस मैच में अच्छा एक कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकती हैं, 1 ही विकेट अभी तक इनको मिला है। बॉलिंग में इनकी सबसे बेस्ट रेणुका रही है अलॉन्ग विद किम गार्थ, एंड कहीं ना कहीं आप कह सकते हो वेरहम मेन बॉलर है इनकी, क्योंकि वो कई बार डेथ में भी आ जाती हैं, ठीक है, डेथ बॉलिंग का रोल वेरहम पे जा सकता है, ये चीज याद रखना, और किम गार्थ पे जाएगा, वेरहम और किम गार्थ ऑस्ट्रेलियंस पे। बाकी बेंच पे देखने वाला कुछ नहीं है, फुल स्टैट्स इन्फो जिसका देखना है देख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं आ गया हूं मैचअप्स पे, सबके मैचअप्स देखेंगे, किसी का नहीं छोड़ेंगे, एक्स्ट्रा ही है मैचअप्स, कोई कम नहीं है। ग्रेस हैरिस को देख के चलो भाई, ये प्लेयर बड़ी जरूरी है, लेकिन किम गार्थ ने इनको 4 बार आउट किया इंक्लूडिंग लास्ट मैच, तो ओपनिंग पे आते ही किम गार्थ इनको थोड़ा तंग कर सकती है। एलिस पेरी ने 3 बार आउट किया है, रेणुका ने 2 बार आउट किया है, वेरहम ने 1 बार किया है, हेदर ग्राहम ने 1 बार किया है। अच्छा, लेकिन सबसे ज्यादा तंग इनको करी है किम गार्थ, और रेणुका ने भी 2 बार किया, तो शुरुआत में दिक्कत तो हो सकती है। जॉर्जिया वॉल हेदर ग्राहम पे 2 बार आउट है, जो कि अब खेल नहीं रही, एलिस पेरी पे 1 बार है, अच्छा ठीक है। किरण नवगिरे लास्ट टाइम रेणुका पे आउट हो गई थी, 13 गेंद में 31 रन जरूर मारे हैं, लेकिन रेणुका ने ही इनको आउट किया था, किम गार्थ ने 2 बार किया है। तो अगर किम गार्थ 1 आउट अर्ली करती है यहाँ पे क्रेस हैरिस को, तो बहुत चांस है दूसरा आउट भी लगातार कर जाए, क्योंकि किरण नवगिरे लास्ट मैच 1 डाउन आई थी। तो किम गार्थ एक अच्छी डिफरेंशियल आपकी प्लेयर है। स्मॉल लीग में अगर आपको रिस्क लेना है तो ज्यादा हो जाएगा, ग्रैंड लीग में सीवीसी करना। दीप्ति शर्मा स्नेह राणा के आगे आउट हुई थी पिछले ही मैच में, एलिस पेरी ने भी इनको आउट किया है, 2 बार हैदर ग्राहम ने किया, जो कि खेल नहीं रही, तो पेरी का नाम ज्यादा आ रहा है। वरिंदा दिनेश रेणुका पे आउट हुई थी, और श्वेता सहरावत आउट हुई थी एलिस पेरी पे, और 2 बार हो चुकी है। किम गार्थ ने भी इनको 1 बार किया है। यहाँ पे शिनेल एरी लास्ट मैच में किम गार्थ पे हुई थी, रेणुका पे भी हो रखी है। उमा छेत्री स्नेह राणा पे हुई थी, इतालिया मैग्राथ स्नेह राणा पे हुई थी, वैसे इनको 2 बार किम गार्थ ने भी किया है, 1 बार रेणुका ने भी, ठीक है। मैंने कहा था आपको हर प्लेयर के, तालिया का भी बता दिया, लास्ट मैच यूपी का क्या पता खिला ले। स्मृति मंदना दीप्ति शर्मा पे ये 4 बार आउट हुई है, अच्छा जी ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है यार, दीप्ति शर्मा ने 16 गेंद 8 रन 4 बार, और पिछली बार भी आउट किया था, ऑफ स्पिनर वर्सेस लेफ्ट हैंडर, बड़ा मैचअप, और रूम नहीं दिया था, बोल्ड हो गई थी, पता नहीं क्यों कट मारने गई थी वहां पे ये स्मृति मंदना दीप्ति शर्मा को। 2 बार ग्रेस हैरिस, ये भी ऑफ स्पिनर, तो ऑफ स्पिनर जरूरी है, लेकिन तालिया 2 बार, सोफी एक्लेस्टोन 2 बार, लेकिन सोफी कोई अच्छा भी तो खेली है, 84 में 136 रन भी किए हैं,
चलो ठीक है, तो लेफ्ट आर्म स्पिनर को ठीक खेल रही हैं, ऑफ स्पिनर पे आउट हो रही हैं। डैनी व्हाइट, ये एक अच्छी बात जो मुझे लगी थी, ये सोफिया एक्लेस्टोन को अच्छा खेलती हैं। मैंने इसीलिए पिछले हेड टू हेड में जब इनका मैच हुआ था ना, पिक किया था और 57 रन लगाए थे डैनी व्हाइट ने। वहां अगर आप देखोगे तो सोफी को भी रन लगाए थे इन्होंने, हालांकि उन पे 2 बार आउट है, लेकिन 67 में 111। अपनी कंट्री की सोफिया एक्लेस्टोन है, इंग्लैंड की इनकी, ये अच्छा खेल लेती है। नेट सीवर भी अच्छा खेलती है उनको, सोफी को, बाकी सारे स्ट्रगल करते हैं। तालिया मैकग्राथ ने 2 बार किया, दीप्ति ने 3 बार किया है, एलेना किंग ने 2 बार किया है, गायकवाड 1 बार। ज्यादा कोई दिक्कत मुझे दिख नहीं रही, मेरे को कोई ज्यादा मेजर प्रॉब्लम नहीं दिख रही। मुझे लग रहा है स्मृति या डैनी व्हाइट एक ना शिनेल हेनरी को मारने वाली है इस बार, मुझे ये बहुत फीलिंग आ रही है स्टार्ट में। तो ये चीज देख के चलना। मैं नॉर्मली बताता हूँ अर्ली विकेट कौन लेगा, इस बार मुझे लग रहा है स्मृति या डैनी व्हाइट। स्मृति पे फीलिंग आ रही है कि शायद शिनेल हेनरी को मारे, ऑफ स्पिनर आउट कर जाए तो बात अलग है। तो हो सकता है पहले ओवर में स्मृति शिनेल हेनरी को 1-2 चौके लगा दे, अगले ओवर में आके मे बी उनको ऑफ स्पिनर आउट कर जाए। एलिस पेरी, दीप्ति के आगे 5 बार, सोफी के आगे 4 बार, बड़ी दिक्कत आ रही है स्पिनर्स के आगे। बाकियों में आप देखो ना तो जॉर्जिया वॉल कुछ खास तंग कर रही है, 3 गेंद 0 रन 2 पर आउट है। ऐसा क्या किया जॉर्जिया वॉल ने इनको बिग बैश में, थोड़ा सा तंग किया है, बाकी नॉर्मल है। ठीक है, एक आधा विकेट तो चलता है जो ग्रेस ने लिया, तालिया ने लिया है। हम भाई आगे बढ़ते हैं मैचअप्स में, तो हमें अब दिखेगा यहाँ पे शिनेल हेनरी ने लास्ट में ऋचा घोष को आउट किया था, बाउंस आउट करती हैं कई बार प्लेयर्स को। सोफी ने इनको खास रोक के रखा है 4 बार, दीप्ति ने 1 बार। तो इनका जो बड़ा मैचअप है ये आपको मिलेंगे, जिसमें स्पेशल ध्यान सोफी का रखना। कनिका आहूजा 2 बार सोफी पे आउट है, जॉर्जिया वेरहम, एलेना और सोफी पे आउट है, ज्यादा ध्यान आपको रखना है सोफी एक्लेस्टोन का। ठीक है, बाकी ग्रेस हैरिस ने भी आउट किया। तो सोफी एक्लेस्टोन का नाम आने लगा, अब क्यों ना एक बार किम गार्थ, हैदर ग्राहम का भी देख लेते हैं, प्लेयर्स जरूरी हैं। दीप्ति शर्मा किम गार्थ को कर चुकी हैं 2 बार, अच्छा डेथ में ये अगर हो तो काम फिर से बन सकता है। स्नेह राणा सोफी एक्लेस्टोन पे 2 बार हैं, और तालिया मैकग्राथ 4 बार ग्राहम को कर चुकी है, बट मेजर मेरे को जो दिखाना था सोफी एक्लेस्टोन, और ग्रेस हैरिस ने भी 1 बार किया है। तो सोफी को नहीं छोड़ सकते मैचअप में, इतना हमने सीख लिया। जो लोग अभी तक मेरे भाई टेलीग्राम में नहीं जुड़े हैं वो टेलीग्राम में जुड़ जाएंगे, लिंक मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे ही रखा है। अगर आप अभी तक नहीं आए हो तो काफ़ी कुछ मिस कर जाओगे, फाइनल अपडेट वहीं आएगा। चलिए अब अपनी एक्सेल 11 टीम करने चलते हैं। दोस्तों यहाँ पर जब आप देखोगे विकेट कीपिंग सेक्शन में ऋचा घोष और उमा छेत्री मिलेंगी, नुसरत परवीन तो खिला ही नहीं रही, आरसीबी ना खिलाएंगी। तो विकेट कीपिंग सेक्शन तो आपका सिक्योर है, सेफ है, आपको ऋचा घोष लेके जाना है। उमा छेत्री को आपको नहीं छेड़ना, उमा छेत्री को आपको टीम में नहीं पिक करना। तो ये बात खत्म हो गई, हम यहाँ पे सीधा आगे बढ़ेंगे। बल्लेबाजी में स्मृति मंदाना, डैनी व्हाइट, 2 ऐसी प्लेयर्स जिनमें क्षमता बहुत है अपनी अपनी कंट्री की। इंडिया की स्मृति मंदाना, इंग्लैंड की डैनी व्हाइट T20 इंटरनेशनल की ओपनर्स है, और ये इकट्ठे भी काफ़ी खेली है सदर्न ब्रेव में, इनका तालमेल अच्छा है। लेकिन आपको मैं ये चीज़ बता दूं, सदर्न ब्रेव 200 में, ठीक है, कि लगातार दोनों में से एक ना एक तो फ्लॉप हो ही रहा है। तो मैं यहाँ स्मृति को बैक कर रहा हूँ, डैनी व्हाइट को छोड़ रहा हूँ। पिछली बार मैंने डैनी व्हाइट को लिया था, 57 करी थी वो यूपी के आगे, ये याद रख के चलना, क्योंकि मैंने ये देखा था सोफी एक्लेस्टोन को ये बढ़िया खेल सकती हैं। स्मृति लगातार ऑफ ब्रेक पे आउट हो रही है, लगातार, अगर वो उनको निकाल जाए तो यहाँ स्कोरिंग आ जाएगा। मुझे लगता है शिनेल हेनरी को भी स्मृति अच्छे खासे रन लगा सकती हैं। किरण नवगिरे को मैं यहाँ पे पिक नहीं कर रहा हूँ, लगातार फ्लॉप हो रही है विद द बैट, और अब तो इनको नंबर 3 पे भेज दिया गया। इनके ऊपर जॉर्जिया वॉल आ रही है, जो मुझे थोड़ा डर है रेणुका पे ना तंग हो जाए, बट मैं जॉर्जिया वॉल को बैक कर रहा हूँ। लास्ट टाइम एक ओवर भी डाला था और बहुत बढ़िया इनिंग्स थी, कट बहुत अच्छा लगाती हैं। अगर फिर से एक बल्लेबाजी ट्रैक हुआ, सेफ रहेंगी, लेना इनको। राघवी आएंगी जो मिडिल ऑर्डर में थोड़े से रन कर रही हैं, बट मैं टीम में पिक नहीं करूंगा। वरिंदा दिनेश को तो बिल्कुल ही नहीं करूंगा। पूनम खेमनार, सबनी मेघना और यहाँ पे आरुषि गोयल, कोई खेल नहीं रहा, इन पे भी ध्यान नहीं दूंगा। हम आते हैं ऑलराउंडर्स पे। ऑलराउंडर्स में एलिस पेरी को तो रखेंगे भाई, क्योंकि अब मैं बता रहा हूँ इनकी बॉलिंग से भी इंपॉर्टेंस बढ़ सकती है। काफी ब्रेक इनको मिला, हो सकता है इंजरी रिकवर हो गई हो। वैसे 1-2 ओवर कर रही हैं, बैटिंग से आपको 1 डाउन पे आती दिख रही है, और सबसे ज्यादा हाईएस्ट स्कोरर हैं ये बेंगलोर की। दीप्ति शर्मा टीम की कप्तान, ऑफ ब्रेक भी करती हैं, डेथ में भी आ जाती हैं, बल्लेबाजी से भी काम करके दे सकती हैं आपको, इनको भी रखेंगे। ग्रेस हैरिस ओपनिंग पे भी आ रही हैं, कुछ स्पिन भी कर रही हैं, ये डिफरेंशियल ग्रैंड लीग की सीवीसी हो सकती हैं, ध्यान रख के चलना बेंगलोर के आगे स्पेशली। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ग्रेस हैरिस को ग्रैंड लीग में कैप्टन कर सकते हो। शिनेल हेनरी जो कि अच्छे खासे ओवर्स डाल रही हैं और एंड में हार्ड हिटिंग करने आती हैं। जॉर्जिया वेरहम जो लेग ब्रेक करेंगी, डेथ में भी आ जाती है और जरूरत पड़ने पर रन भी कर सकती है। इस साल इतनी जरूरत पड़ी नहीं बैट से, बट कर सकती हैं। कनिका आहूजा कुछ ऑफ ब्रेक है, कुछ यहाँ पे बल्लेबाजी लेफ्ट हैंडेड देती हैं, आपको ट्राई कर सकते हो, लेकिन ग्रैंड लीग्स में ज्यादा, स्मॉल लीग में ज्यादा नहीं। तालिया मैकग्राथ को भी टीम नहीं खिला रही, जॉर्जिया वॉल कर रही है कंटिन्यू, तो हम उनको करेंगे कंटिन्यू। अगर जॉर्जिया वॉल बाहर होती है, तालिया आती है, तो हम उनको पिक करेंगे। हैदर ग्राम को बेंगलोर मौका नहीं दे रही, जो मेरे हिसाब से काफी खराब बात है। हैदर ग्राम इज अ सुपर प्लेयर, और मुझे लगता है एलिस पेरी के साथ ये मेन प्लेयर बन जाएंगी जिस दिन ये खेलेंगी। तो क्या डैनी व्हाइट पे रिस्क लेने को तैयार है बेंगलोर, ये उनको सोचना होगा। देन बॉलिंग में सोफी एक्लेस्टोन को नहीं छोड़ सकते, टॉप फॉर्म में है, रेगुलर विकेट टेकर है, और ऐसी प्लेयर हैं जो बल्ले से भी काम कर सकते हैं। ये बात यूपी वाले तो समझते हैं, लेकिन इस बार बेंगलोर वाले भी समझ गए, क्योंकि सुपर ओवर में यही लेके गई थी सोफी एक्लेस्टोन विद द बैट, और उसके बाद बॉलिंग में भी एक ओवर डाला था, रन्स नहीं करने दिए थे मंदना को भी और ऋचा घोष को भी। रेणुका ठाकुर,
इनको भी लेके चलूंगा, स्विंग अच्छी कर रही हैं, कई बार विकेटलेस रही हैं पिछले 2 सालों में, लेकिन इस साल इनका जलवा चल रहा है, अच्छा कर रही हैं। मैंने ग्रेस को भी रखा है, मैंने यहाँ पे डेफिनेटली ग्रेस के साथ जॉर्जिया वॉल को भी रखा है। तो लॉजिकली ड्रॉप कर सकते हो स्मॉल लीग से, या तो जॉर्जिया वॉल को या इनको। अगर एक को ड्रॉप करना होता किसको करोगे कमेंट करके बताओ, मैं सेफ किया हूँ दोनों को पिक करके, ठीक है। रेणुका बाद में एक आधा ओवर करने आती है, ज़्यादा ओवर पावर प्ले में डालती है, तो रिस्क लेना है तो लिया जा सकता है। देन किम गार्थ को मैं रख के चल रहा हूं। अगर आपको रिस्क रखनी है तो आप स्नेह को ऑफ ब्रेक को ट्राई कर सकते हो, लास्ट टाइम अच्छा डाली थी ये यूपी के आगे, ठीक है। यूपी के आगे बढ़िया बॉलिंग करी थी, लास्ट टाइम कितने आउट किए थे कमेंट करके बता दो। एकता बिष्ट लेफ्ट आर्म स्पिनर है, बाकी कोई ज्यादा ऑप्शन दिख नहीं रहा। गौर सुल्ताना को एक ओवर दिया 2 मैचेस में, तो मैं किस हिसाब से लूं, ठीक है। तो मैं यहाँ किम गार्थ के साथ गया, ये एकदम हमारी सेफ और सिक्योर टीम बन चुकी है। यदि किसी को रिस्क लेना है तो रेणुका ठाकुर पे ले सकता है और डैनी वाइट को अपनी टीम में रख सकता है। मैंने लास्ट टाइम यही किया था। पीयूष भाई क्या आपका विन हुआ था दोस्तों? रेणुका ठाकुर उस मैच में 2 आउट करके गई थी, इकोनॉमी में माइनस देके गई थी लगभग, एटलीस्ट कुछ पॉजिटिव तो नहीं दिया था क्योंकि लास्ट ओवर में पिटाई हो गई थी। मैं सिर्फ डैनी वर्ड के 57 रन के कारण जीता था वो मैच। यदि डैनी वर्ड 50 से कम पे आउट हो जाती तो मैं हार जाता, क्योंकि रेणुका ने भी 2 विकेटें निकाली थी, ये बात याद रखना मेरी। अब यहां पर इस बार मैं रेणुका को पिक किया हूं, लेकिन मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि अगर आपको रिस्क लेना है, जो मैंने लास्ट टाइम रिस्क लिया था, वर्क किया था, रेणुका को ड्रॉप करके मैं लेके गया था यहाँ डैनी वर्ड को। विकेटें लेके गई थी रेणुका 2, लेकिन डैनी वर्ड के ज्यादा पॉइंट थे और सबकी बाकी सेम टीम थी और मैं जीत गया था उस रीजन से, ये बात याद रखना। और हम सब ने बहुत तगड़ा विन किया था उस मैच में। ये बड़ी बड़ी चीजें हमने करी हैं भाई, बड़ी बड़ी चीजें जो कोई नहीं करता। तो ये चीज़ का अगर आप एक वैल्यू करते हो तो जरूर लाइक करके जाना, चैनल पे सब्सक्राइब करो और रेगुलर वीडियोस देखो, आप बहुत बेहतरीन कर पाओगे। रेगुलर ओवरऑल आप प्रॉफिट में रहोगे। एक आधा मैच सबका बुरा जाएगा, मेरा भी जाता है और वो यकीनन तौर पे जाएगा कभी ना कभी। उस दिन भी अगर आपने सपोर्ट दिया तो आप मेरी ट्रू फोरकास्ट परिवार हो ना। परिवार फैमिली करती क्या है, जब मुश्किल काम है तब तो सपोर्ट चाहिए आपका। जीत तो हम रोज रहे हैं। अब यहां हम बात करें कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी की, पैरी एक अच्छी ऑप्शन है, ग्रेस हैरिस एक अच्छी ऑप्शन है, दीप्ति शर्मा एक अच्छी ऑप्शन है। ये 3 ऑप्शंस निकल के आ रही हैं। मैंने अपनी कैप्टनसी दे दी है प्यारी प्यारी एलिस पेरी को। वाइस कैप्टनसी मैं ग्रेस हैरिस के साथ जाने की सोच रहा हूं। मुझे थोड़ा सा डर है ग्रेस हैरिस रेणुका पे आउट ना हो जाए, बट मैंने वाइस कैप्टनसी दी है और बैक किया है। ये मेरी टीम है, इसमें मैं दीप्ति शर्मा को भी वाइस कैप्टनसी दे सकता हूँ, फाइनल डिसीजन मैं लूंगा। फिलहाल मेरी ये टीम है सोफिया एक्लेस्टोन, रेणुका ठाकुर, किम गार्थ आपको दिख रही है बॉलिंग में। एक बार मैं ऊपर करके भी दिखा देता हूँ, आप में से किसी को मिस ना हो जाए, अब आपको दिख जाएगी, ठीक है। सोफिया एक्लेस्टोन, रेणुका और किम गार्थ, इसमें कैप्टनसी मेरी गई प्यारी प्यारी पैरी को, वाइस कैप्टनसी गई ग्रेसफुल ग्रेस हैरिस को, ठीक है। यहाँ पे ये हमारी टीम है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक जरूर करें, अगर आपको मजा आया तो चैनल पे सब्सक्राइब करके जाएं और रेगुलर देखते रहें क्रिक 11 फोरकास्ट, क्योंकि यहीं पे मैं सब कुछ आपके लिए लेके आता हूँ। जल्दी से लाइक करें। एक्सेल 11 एक्सचेंज 22 का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर लें, अलॉन्ग विद टेलीग्राम भी। जल्दी से अगली वीडियो में मिलते हैं। इंडिया वाली वीडियो देख के जाना क्योंकि फाइनल का वीडियो आ चुका है।